अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आम एक ऐसा फल है जिसे छोटे भी पसंद करते हैं और बड़े भी। हर कोई आम को बड़े शौक से खाना पसंद करता है। दोस्तों अगर आपको भी आम पसंद है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन आम खाने की कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यही आम आपको फायदा देने के बजाय नुकसान दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा आम नुकसान देता है और ये किस सूरत में नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आम को खाने के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आम खाने के बाद ये चीजें खाने से आपकी सेहत को नुकसान का सामना हो सकता है। तो ये कौन सी चीजें हैं, इनको आम खाने के बाद खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है, इन सब बातों के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों जो फायदे इंसान को कुदरती चीजों से हासिल होते हैं वो किसी भी मसनूई चीज से हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी मसनूई चीजें तैयार की जाती हैं वो सारी की सारी केमिकल्स की मदद से तैयार की जाती हैं। और अब तो फलों को भी तैयार करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आपको बहुत कम फल ऐसे मिलेंगे जो कि कुदरती तौर पर तैयार होकर मार्केट में आते हैं। अक्सर फल जो आप तक पहुंचते हैं वो केमिकल्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। याद रहे, असल में जो फल फायदा देते हैं वो ऐसे फल होते हैं जो कुदरती तौर पर पेड़ के साथ पकते हैं। जिन फलों को केमिकल की मदद से पकाया जाता है उन फलों में वो अफादियत नहीं होती जो कुदरती तौर से पके हुए फलों में होती है। इसीलिए हमें आम लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो आम हम खा रहे हैं वो केमिकल से पकाया गया है या बिना केमिकल के। दोस्तों हम आपको केमिकल से पके हुए आमों के नुकसान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आम को पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसका आपकी सेहत पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। याद रहे, अगर आमों को कुदरती तौर पर पकाने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसमें काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि आम खाने की ख्वाहिश सभी के अंदर बहुत ज्यादा होती है और इसे ख्वाहिश और शौक का फायदा व्यापारी उठा लेते हैं और आम के व्यापारी लोगों के इस शौक को वक्त से पहले पूरा करने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो तरीके न सिर्फ गैर फितरी है बल्कि ये तरीके इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदायक भी हैं, क्योंकि ये लोग आम को पकाने के लिए ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो केमिकल्स इंसान की सेहत को मुतासिर कर सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों की वजह बन सकते हैं। सबसे ज्यादा जो केमिकल आम को और बाकी फलों को जल्दी पकाने में इस्तेमाल किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। तो ये केमिकल आम को कुछ ही घंटों में पकाने में मददगार साबित होता है, लेकिन इसकी मदद से पकाए गए आम में ना तो कुदरती जायका होता है और ये बजाय फायदे के नुकसान की वजह बनता है। इसीलिए आम खरीदते वक्त जरूरी है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि कहीं ये आम कैल्शियम कार्बाइड से तो नहीं पकाया गया। आपको बताते चले कि फूड्स एक्सपर्ट का कहना है कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल गैर फितरी तरीका है। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे आम ना खरीदें जो कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हों, क्योंकि अगर ऐसे आम खरीदने से बायकॉट करेंगे तो आम का व्यापारी इस बात पर मजबूर हो जाएगा कि वो आम को कुदरती तौर पर पकाकर मार्केट में लाए। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि खाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर एक साथ खा लिया जाए तो ये हजम नहीं होती और यूं सेहत को नुकसान पहुंचाने की वजह भी बनती है। माहिरीन का कहना है कि आम खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट खराब होने और हैजा होने का अंदेशा होता है। खिचड़ी के साथ खीर, शहद के साथ खीर और अंडे के साथ आम इस्तेमाल करने और पेट भरकर खाना खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज होने का अंदेशा बताया जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन चीजों को एक साथ इस्तेमाल करने से बचा जाए। दोस्तों गर्मी का मौसम शुरू होते ही फलों की दुकानें रंग बिरंगे आमों से सज जाती हैं और आम की खुशबू पूरी दुकान में फैल जाती है। दोस्तों जिस तरह से सभी जानवरों का राजा शेर को कहा जाता है, इसी तरह आम को फलों का राजा कहा जाता है।
याद रहे, कुछ आम जायके के हिसाब से खट्टे और नमकीन होते हैं, लेकिन कुछ खट्टे मीठे होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको आम के फायदे से आगाह करना चाहते हैं कि जिन आमों को आप बहुत ही शौक से खाते हैं, उन आमों से आपको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। याद रहे, माहिरीन डॉक्टर्स के मुताबिक आम का मिजाज गर्म तर होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, इसीलिए आप इसको मिस मत कीजिएगा। आम के फायदे जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, ये अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक ने किस खूबसूरत अंदाज में आम को एक पतले लेकिन मजबूत छिलके में पैक करके अपने बंदों के सामने पेश किया है, और इस छिलके के अंदर गूदे में ऐसा रस भर दिया कि जिसकी लज्जत का जवाब नहीं होता। कहते हैं कि आम का पतला रस और रेशे मैदे पर जोर नहीं डालते। इसके रेशे दांतों के मेल कुचेल को साफ करते हैं और दांतों के मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। ये चेहरे का रंग निखारता है और उम्दा खून पैदा करता है। आम का मुरब्बा और अचार भी बनाया जाता है। याद रहे, आम का मुरब्बा खाने से दिल और दिमाग को ताकत मिलती है और अचार बतौर सालन यूज किया जाता है। डॉक्टर्स की राय है कि गर्म मिजाज वाले मरीज इसका अचार ना खाएं, वरना नक्सीन फूटने का खतरा होता है। अल्लाह पाक ने आम की तह पर पतले अज्जा को मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर एक मजबूत कवर बनाया है। इसके गिलाफ से गंधनुमा रस निकलता है जो इसके आसपास जमा हो जाता है। इससे तेजाबियत का असर होता है। इसीलिए देहातों में आम को एक बड़े से बर्तन में ताजा पानी में लगभग आधे घंटे तक रख दिया जाता है। इसको ऐसे ही रख दिया जाता है, फिर उसी पानी से इसको अच्छी तरह से धोकर खाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने आम के फल के अलावा इसके पत्तों, फूलों और गुठली में भी बड़े शिफाई असरात पैदा फरमाए हैं। आज के वक्त में भी आम के पत्तों, गुठली और फलों से नुस्खे तैयार किए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि आम विटामिन ई से भरपूर होता है, जिसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद, तरोताजा और शादाब रहता है। जबकि विटामिन ए जिल्द को तरोताजगी फराहम करते हैं और चेहरे को दानों, कीलों और मुहासों से बचाते हैं। विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी आंखों को कमजोर होने से बचाता है, आंखों की नजर कमजोर होने से बचाता है। इसके अलावा ये फल सूरज की तेज किरणों से भी आंखों को बचाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि आम में मौजूद अज्जा सारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं, और जो लोग आम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर दमे के मर्ज में मुब्तला होने के कम चांसेस रहते हैं, यानी वो लोग दमे के मर्ज में मुब्तला नहीं होते। तिब्बी डॉक्टर्स के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून के कैंसर के खतरों को खत्म करता है, जबकि गले के खून के कैंसर के खिलाफ भी जरूरी रोल प्ले करता है। माहिरीन का कहना है, और कई रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग आम खाते हैं उनके कंधे सड़ने के चांसेस कम रहते हैं, और जिन लोगों ने आम का ज्यादा इस्तेमाल किया है उनकी आंखों के सड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम रहते हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, और आम खाने वालों लोगों के अंदर वक्त से पहले हड्डियां कमजोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर भी कहा जाता है, ये आंतों की सफाई करते हैं और हाजमे को दुरुस्त रखने में भी अहम किरदार निभाते हैं। इसी तरह खट्टा आम खाना भी सेहत के लिए मुनासिब नहीं। पका हुआ, मीठा और बिना रेशे का आम ज्यादा फायदेमंद होता है। आम का मिजाज क्योंकि गर्म तर है, इसीलिए माहिरीन की राय है कि आम खाने के बाद दूध की मीठी लस्सी पीनी चाहिए। इससे खुलकर पेशाब जारी होता है और तबीयत हल्की फुल्की हो जाती है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको दीन की सही समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।